15 साल की बच्ची हो गई, खुद बर्तन मांज रही है और बेटी डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है। पूछो क्यों? नहीं, मैं अपनी बेटी से काम नहीं कराऊंगी। अच्छा, काम नहीं कराएगी, शादी होगी तो तू जाएगी काम करने। 15 साल की हो गई, बेटी मोबाइल लिए हुए डबल बेड पे पट पड़ी है और ये कपड़े धो रही है, ये बर्तन मांज रही है, ये झाड़ू मार रही है, ये रोटी बना रही है, ये सालन बना रही है। तूने माँ का हक अदा नहीं किया। उस्ताद वो होता, मैं अगर खुद पढ़ता इनका नहीं सुनता, इनसे नहीं पढ़वाता तो ये बच्चे हाफिज नहीं होते। माँ है तू माँ, अपनी बेटी को खड़े होकर बर्तन ऐसे मार, ऐसे मार, ऐसे मार, झाड़ू ऐसे मार, रोटी ऐसे बना, सालन ऐसे बना, अपनी बेटी को सिपाही बना दे, अपनी बेटी को कामयाब बना दे। ये भी सुनो, काम करने से कोई लड़की हारती नहीं है, काम करने से कोई लड़की बीमार नहीं होती है, काम करने से कोई लड़की बेकार नहीं होती है, काम करने से कोई लड़की दुबली नहीं होती है। याद रखो, तुमने अपनी बेटी को अगर रेडी कर दिया, बेटी को तैयार कर दिया कि मेरी बेटी की फैमिली में अगर 10 लोग होंगे तब भी बेटी हारेगी नहीं, 15 होंगे तब भी हारेगी नहीं। अब तू इसे जहेज दे या मत दे, मोटरसाइकिल दे या मत दे, कार दे या मत दे, तूने बेटी को ट्रेंड कर दिया है, बेटी को तैयार कर दिया है, बेटी को होशियार कर दिया है। बेटी ससुराल में जाके तुझे कहलाएगी नहीं, गैरों को अपना बना लेगी। उसकी माँ भी सास को भी रोटी देगी, ससुर को भी रोटी देगी, देवर को भी रोटी देगी, जेठ को भी रोटी देगी, और जितने रिश्तेदार हैं काम करने से हटेगी नहीं। पूरा गांव तुम्हारी बेटी की तारीफ करता हुआ नजर। तैयार करो, 20 साल तुम्हें इसीलिए दिए जाते हैं, 20 साल तैयारी एक दिन की नहीं, और बस 8-10 लाख रुपए की शादी कर दो, 50 लाख की भी शादी कर दो, 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, गारंटेड बता रहा हूं। अरे भाई एक बात सुनो, एक बात बताओ, हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि मैं अपने औलाद की कमाई खाऊंगा, हर माँ बाप की होती नहीं होती। अब कारी साहब है, इनकी शादी हुई, अब इनकी माँ भी है बाप भी, अगर इनकी बीबी इनके माँ बाप को रोटी नहीं दे, माँ बाप इनसे खुश होंगे? बोलो, नहीं होंगे ना? ये अलग चले जाए, माँ बाप क्या भीख मांगेंगे? नहीं, हर एक को उम्मीद होती है, तो बेटियों को तैयार कर। ये माँ चलना सिखाए, कपड़े पहनना सिखाए, ओढ़ना सिखाए, बर्तन मांजना सिखाए, झाड़ू लगाना सिखाए, काम में मुतरा नहीं। अगर जो 5-10 किलोमीटर भाग लेता ना, तो उसे पैदल चलने में मुश्किल नहीं होती है, और जो नहीं भागता उसे पैदल चलने में कितनी मुश्किल होती है। तो ये माओ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी नहीं है। तुम अगर कितना ही जहेज दे दो, 10 लाख की शादी 50 लाख की कर दो, मुश्किल से 1 साल तक लोग दबे रहेंगे। अरे यार बहुत मोटी शादी, बहुत मोटी शादी, बहुत मोटी, मगर एक न एक दिन रोटी चाहिए, एक न एक दिन गिलास में पानी चाहिए, एक न एक दिन काम चाहिए। ये माओ की जिम्मेदारी है बेटियों को तैयार करना, ज्यादातर इसीलिए ज्यादातर आज बस क्या करते हैं, 50,000 का 40,000 का बैंड बाजा ले, ढोल ताशे गाजे बाजे लगा दो, शादियों में धमाका कर दो। एक बात और सुनो, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बात सुन लियो। आज जो हमारी बच्चियों का ना हजरत तमाशा बना पड़ा, यार दिल रो जाता है। तुमने देखा होगा ना, बाज लड़की पे अगर कोई जिन, कोई आसे भी असर अगर आ जाता है, हजरत वो यहां से कपड़े फाड़ देती है। अब एक जवान बेटी अगर बाप के सामने बगैर कपड़ों के मजार पे पहुंच जाए, उल्टा खेल रही है, यहाँ का उसका चाक फटा हुआ, यार उसके बाप घर से निकलेंगे, इज्जतदार थे यार। तुम जानते हो सब तो झूठ नहीं है ना, अगर 100 खेल रही है तो 5 में तो कुछ ना कुछ है। इन 5 पे भी कहां से आए तुम्हें पता नहीं है। अभी जाके देखो, बड़े बड़े शरीफ घर की बच्चियां
जिनके घर की बच्ची कभी बाहर नहीं निकली मगर उस पर असर हो गया, बेचारी क्या करे, उसे होश थोड़ी, वो तो पागल हो गई, उसे पता थोड़ी तो बाहर को भाग रही है, उसे ना दुपट्टे का होश है ना कपड़ों, क्या करे बेचारी। यार जब मैंने ढूंढा, मैंने तलाशा तो मुझे एक जगह मिली। आज 50 लड़कियां, अगर तुम मेरी इस बात पे अमल कर लो तो तुम ठीक कर सकते हो। बोलो अमल करोगे? ठीक करना चाहते हो? ठीक, किसी की भी यार, किसी की भी बहन बेटी है तो अपनी बहन बेटी की तरह देखो ना उसको। आज जो मोबाइल हुजूम लगे पड़े यार, जिस बच्ची का दुपट्टा उतर जाए यार उसके पास क्या रह गया, बेचारी की जिंदगी रोती है जिंदगी भर। हमने ऐसा देखा, कल ये शरीफ में हम गए, रात के 12 बजे उस पर हजरत जिन होता था ना, तो वो अपने कपड़े फाड़ के फेंक दिए। एक लड़का पढ़ता होगा शमशाद नाम, उसने बता दिया होगा मेरे बारे में कि वो हजरत है हमारे, उस वक्त मैं तकरीरें भी नहीं करता, हजरत है हमारे सैयद साहब, उसने उल्टा सीधा जो ही बता दिया। अब गया, अरे यार हालत खराब, कोई भी लड़की अपने ऊपर से नीचे तक कपड़े फाड़ के फेंक दे, एकदम नंगी हो जाए। अब बताओ कैसा यार, अच्छे अच्छे आदमी की आंखों में आंसू निकल गए, फौरन चादर डाल देनी पड़ी और दिल से दुआएं मांगनी पड़ी। जब वो बच्ची ठीक हुई, अल्लाह ने सबब बना दिया मुझे, अब वो बच्ची ठीक हो गई। तो यार वो बच्ची इतना रोती थी, इतना, और हजरत सैयदजादी थी यार, इतना रोती थी, इतना रोती थी, मतलब कोनों में बैठ बैठ कर। तुम समझ रहे हो कि सभी नाटक है? सब नाटक नहीं है, सब नहीं। बाज बाज के घर में सब कुछ है, शादी में भी उसे कुछ भी नहीं, मगर बेचारी को चारपाई पे पड़ी है, न खाया जाता न पिया जाता। ऐसी भी है, ऐसी भी सूख के कांटा हो गई। तुम्हें मालूम है ये कहां से आया? ये सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से, तुम्हारी हठधर्मी की वजह से, तुम्हारी शैतानियत की वजह से। जुमले तुम्हारे बुरे लगते होंगे मगर क्या करूं, तुम्हें नहीं कहूं तो फिर कहां जाऊं बता। ढूंढो, तलाशो। जिन्नात मालूम है कहां है? जिन्नात पहाड़ों में, बियाबान में, जंगलात में। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इसकी पूरी तफसीर में, इंसानों से पहले जिन्नात थे ना, उनको फरिश्तों की एक फौज आई, उसमें उस वक्त इब्लीस भी था, आई और हटा दिया, कत्लेआम किया। कुछ बचे वो पहाड़ों में चले गए, बियाबान में चले गए, जंगलात में चले गए। अब ये बच्चियां लड़कियां कहाँ जा रही है? जंगलात में जा रही है, बियाबान में जा रही है। बाज बाज तो घर से भी नहीं निकलती, फिर भी हो जाता। फिर कहां से आया इसको? कुरान गलत नहीं हो सकता। अब मैं पढ़ता रहा, ढूंढता रहा, पढ़ता रहा, ढूंढता रहा, मिल गई जगह, मिल गई जगह। और वो तुम्हारे कारनामे, बता दूं क्या? हजरत इमाम हुसैन का नाम सुना आपने? जी। उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका नाम सुना होगा। उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी तुम लोग पूड़ियां करते हो ना, कूंडे बोलते हो, कूंडे जिसपे कूंडे फाता होती है, तो इन्हीं की फाता पढ़ते हैं इमाम जाफर सादिक की। ये खुद कहते हैं, कौन कहते हैं? इमाम जाफर सादिक, बहुत बड़े आलिम हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी इनको मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया। आले रसूल होने की वजह से इमाम आजम अबू हनीफा ने, जिनकी तकलीद हम और आप करते हैं, आगे बढ़ाया आगे। ये वो आलिम है, ये वो आले रसूल है, ये मौला कायनात हजरत अली के पोते, नबी के नवासे। ये कहते हैं सुनो, जो कहां पर मिलते हैं जिन्नात, सुन लेना, तवज्जो, मगर अमल करोगे तो। कुएं में कुत्ता गिर जाए, क्या गिर जाए? कुत्ता। तुम पानी निकाल निकाल के फेंकते रहो, कुत्ता उसी में रह जाए, बदबू जाएगी, पानी पाक होगा, कुत्ते को भी निकालना पड़ेगा। कुत्ते को भी क्या करना पड़ेगा? बोलो, निकालना पड़ेगा। अब सुनो, ये कुत्ता अगर तुम निकालो तो मैं बताऊं, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता। तुम लोग साथ देने को तैयार हो? हाथ उठाइए, कौन कौन तैयार? ऐ माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें इतना दे, इतना दे, नबी के बच्चों का सदका था। आमीन अल्लाह। सुनो, वो जो बच्चियां जिन पे जिन्नात आ जाते,
जो आज परेशान है, तमाशा बन चुका है। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मुसलमानों में जिनकी शादियों में, प्रोग्रामों में ढोल बजता है, मज़मीर बजता है, आतिशबाजी छूटती, ढोल ताशे गाजे बाजे डीजे बजते, गाने होते गाने, समझ रहे मेरी बात? और ये हम में आप में होता। इमाम जाफर सादिक कहते हैं जिस शादी में, प्रोग्राम में, चाहे बेटे की खतना हो या बेटे की पैदाइश, कोई भी प्रोग्राम, उसमें ढोल ताशे गाजे बाजे मज़मीर डीजे बजते, गाने होते, नाच होता है। इमाम जाफर सादिक कहते हैं उसकी धुमक से 70 मील इधर और 70 मील इधर और 70 मील इधर और 70 मील इधर, चारों तरफ से 70 मील से जिन्नात, भूत, प्रीत, अफरीत, देव, खबीस, ये सारे के सारे वहां आके जमा हो जाते हैं, अल्लाह, इकट्ठा हो जाते हैं। अब तुम्हारी मेरी शादी में ये हो रहा है। इस बच्ची का क्या कसूर है? बेचारी निरोगा थी बिल्कुल, कुंवारी बच्ची, साफ सुथरे कपड़े पहन के सब शादी में जाते हैं। मैं भी, आप भी अच्छे कपड़े पहन गए। बेचारी ने क्या गुनाह कर लिया? शादी में पहुंच गई। कुएं में गिरने वाला कभी सूखा निकलता? खूबसूरत बच्ची है, जवान बच्ची, कुंवारी बच्ची, किसी पे जिन की नजर, किसी पे भूत की नजर। ये सब जिन्नात की क्वालिटी, इसलिए नाम ले रहा हूं, समझ जाओ। किसी पे देव, किसी पे खबीस। ये हमारी बच्चियों में असर। तुम्हारी एक शादी में जरा सी हट धर्मी में 50 बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अल्लाह, ये शादी तुम्हारी थोड़ी देर ठला लिए, कूद लिए, नाच लिए। हमारे घर की बच्ची आई, इधर से आई तो कुछ नहीं था, जब गई तो किसी के सीने में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी के हाथ पांवों में दर्द, किसी के मोढे भारी, किसी का सर भारी, किसी को रात को ख्वाब, किसी को दबाव, किसी पे पेशी, किसी पे कोई खुराफात। अच्छी भली बच्ची थी। अरे जिन्नातों को ऐसा मौका मिल गया, कुंवारी अच्छी बच्ची, साफ सुथरी बच्ची है। अल्लाह के वास्ते अपने घरों से अगर तुमने ये डीजे वाला, ढोल वाला, मज़मीर वाला कुत्ता निकाल दिया तो तुम कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। तुमने वायदा किया, तुमने वायदा किया। बोलो आज के बाद शादी में, और मेरी बहनों तुम भी जो बड़ी बड़ी, तुम अपने भाइयों से कह देना, नहीं हमारे घर हमारी सहेलियां आई, हर लड़की अच्छे कपड़े पहने होती है, हर लड़की साबुन से मुंह धोए हुए या वुजू बनाए हुए होती है, खूबसूरत। यार तो नजर नहीं पड़ेगी। बोलो इन्हें तो उस वक्त मालूम कुरान खानी करके इनकी हिफाजत करनी। किसी अच्छे आलिम को बुलाया जाता, वो दुआ करता, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल, और फल्लाहु खैरुल हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन 11 मरतबा पढ़ के हाथ को फूक के ताली बजा देता 3 मरतबा। जहां तक आवाज पहुंचती वहां तक जिन्नातों का सफाया हो जाता। सुभान अल्लाह। तो हमारी बच्ची शेरनी होती, शेरनी। किसी किसी पे अच्छी ताकत वाली है ना, तो वो जिन या आसिफ खुला नहीं, पैदाइश के वक्त तो परेशान करता, किसी पे शादी के वक्त पे परेशान करता, किसी पे बच्चे के वक्त पे परेशान करता, किसी पे शुरू से ही परेशान करता। इतने इतने गंदे ख्वाब दिखते हैं, बाज तो जहर खाने को तैयार। तुम्हें क्या पता? तुम तो ये समझ रहे हो कि साहब बात थोड़ी देर कूला मटका लिया, इठला लिए, डीजे बजा लिए, बात घर वाले की खुशी हो गया। जने कितनी लड़कियां अपने माँ बाप को शर्म के मारे बताती नहीं, बेचारी झेलती रहती। शादीशुदा बीबी है, वो परेशान रहती, इधर सोई उधर दबा लिया। इतनी इतनी गलत हरकतें उनके साथ। कई एक ने दवा खाने को तैयार, या फिर कोई ऐसा वजीफा बता दो। अल्लाह के वास्ते किसी की बहन बेटी के साथ में ऐसा ना हो। अल्लाह के वास्ते बोलो आज के बाद ये खुराफातों से तौबा कर रहे हो? बोलो तौबा। हाथ उठाइए, कौन कौन राजी है कि आज के बाद नहीं लाएंगे? आज के बाद डीजे लाएंगे, खत्म।
तुम्हें अगर पैसे उठाने का शौक है ना तो बेटी और बेटे के नाम का सदका कर दो। नबी फरमाते सदका बलाओं को टालता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी मस्जिद में सफे रखवा दो, बेशक किसी मदरसे में किताबें भिजवा दो, किसी मदरसे में जाकर के कह दो हजरत 3 साल में बच्चा हाफिज कुरान होता है, कितना खर्चा आ रहा वो बता देंगे 3000 या 4000, तो 3 साल का खर्चा दे दो और कह दो एक बच्चा हमारी तरफ से हाफिज कुरान बनवा दो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें कहां चली गई तुम्हारी? जरा सोचो गौर करो। इमाम जाफर सादिक कहते हैं जिस घर में ढोल ताशे गाजे बाजे ये सारी चीजें मज़ामीर बजते हैं उस घर में 70 मील इधर 70 मील इधर 70 इधर 70 इधर चारों तरफ से 70 मील खबीस भूत परी अफरीत शैतान जिन आ जाते हैं। बच्चियों ऐलान कर देना, बता देना अगर तुम्हारे यहाँ कोई ढोल बजवा है, डीजे बजवा है, बैंड बाजा बजवा है, जाना कैंसिल कर देना, दिखा देना दुनिया वालों को हम मर सकते हैं मगर शरीयत का खून नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने ये मुझसे वादा किया बच्चियों के लिए, अब जो इसमें मुलव्विस हो गई उनके लिए बता दो। अभी तक पता नहीं था। बाज आदमी भी ऐसा होता है, मेरी बहनें बैठी इशारे में बताऊंगा, वो बहुत परेशान रहता है, घुमा के, थोड़ी शर्म की बात है, चलो परेशान रहता है बहुत ज्यादा। बहुत लोगों के मेरे पास फोन आए, उसे भी गलत ख्वाब दिखते हैं, समझ में आ रही? गलत ख्वाब दिखते हैं, नहाना ज्यादा पड़ता है बस। तो वो उनके लिए भी ये बता रहा हूं मैं जो अमल है, समझ रहे बात मेरी? और अगर किसी पे बच्ची पे या किसी पे या कोई बात हो, बहुत बेहतरीन एक चीज बताता हूँ, अमल बताता हूँ। इजाजत है? बच्ची बहनें भी सुन लें। पहले तो पाक साफ रहा करें और 5 वक्त की नमाज का अहद करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, झूठ ना बोला करें और हलाल खाया करें, हराम से बचा करें, कुछ नहीं करना है। अगर बारिश हुआ करे और तो ध्यान रखना, तो बारिश में कोई बड़ा बर्तन रख दिया करे, बड़ा बर्तन, समझ रहे? बड़ा बर्तन रख दिया, कोई तसला वगैरह या पतीली। कुछ लोग छत के नीचे रखते, नहीं, डायरेक्ट जो आसमान से पानी गिरे वो उस बर्तन में भर लें और वो पानी अपने पास रखा करें, समझ रहे? वो पानी अपने पास रखा करें। अगर ये इंतजाम ना हो पाए तो किसी भाई बच्चे को भेज के, जो नदी चल रही है, जो नदी बह रही है, पानी जिसका बह रहा है, चलता हुआ पानी मंगा ले, या फिर जमजम शरीफ। और अगर ये भी ना मिले तो 7 नलों का पानी इकट्ठा कर ले, लेकिन वो नल कब्रिस्तान का ना हो, मस्जिद का ना हो, मदरसे का, किसी भी इबादत गाह का ना हो, ठीक है? 7 नलों का पानी इकट्ठा कर ले। इकट्ठा करने के बाद अब अगर किसी पे 40 साल का जादू भी है या कोई चीज है, बहुत प्यारा अमल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी कुछ बच्चियां या लोग गलत लोगों के हाथों में चले जाते हैं, और जब गलत के हाथों में चले जाते हैं तो खुराफात हो जाती है। मेरा इशारा समझ गए? बहुत गलत बातें हो जाती हैं, यहां तक के सब जानते ही हो, सब छोड़ो, मतलब जो नहीं होना था, इज्जत पे हाथ पड़ जाता है, इज्जत पे, इज्जत लूट, वो बेचारी समझ रही कि इलाज हो रहा है, समझो, मगर बात कम वक्त मियां बहुत ज्यादा नंबरी है, बहुत ज्यादा नंबरी है। ऐसे मियां अगर मिल जाए ना तो गला घोट के फेंक दिया जाए। अरे उसके घर में उसकी बहन बेटी नहीं है हजरत, एक तो इतना बड़ा कम वक्त था, वो क्या करता था, जिस औरत के अगर बच्चे नहीं है ना तो वो टुंडी है ना, टुंडी के नीचे वाले हिस्से पर तावीज लिखता था उंगली से, अंदाजा लगाओ तावीज होगा वो। तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और एक तो अच्छा, तुम भी इतने भोले हो, इतने सीधे हो, तुम्हें भी कुछ नहीं दिखता आगे पीछे,
अच्छा आलिम मिल जाए, अच्छे इमाम साहब मिल जाए। हजरत तुम इतने पढ़े हुए, तुमने कुरान हदीस में कोई सूरत, कोई आयत, कुरान में आयत, हदीस में कोई ना कोई वजीफा होगा, मेरी बेटी या बीवी ऐसे कुछ लिख दो या पढ़ दो या दुआ कर दो या हमारी रहनुमाई कर दो। तो ये जो बताएंगे तो शरीयत को सामने रखते हुए बताएंगे। समझ में आ रही बात? मगर तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो। एक मियाँ था ना, वो बोला एक की बीवी को देखा और देखते ही बोला इस पे 70,000 जिन्नात हैं। कभी 500 ले ले, कभी 2100 ले ले, कभी 1100 ले ले, कि आज 10 मार दिए, आज 15 मार दिए, आज 50 जला दिए, आज इतने जला दिए। लेकिन बीवी ठीक नहीं, कई महीने लूटता रहा। बोला ठीक तो नहीं, बोला एक रह गया, एक जो सबका सरदार है, वो ऐसे खत्म नहीं होगा। उसकी दो शर्तें, या तो कोई सैयद मिल जाए वही खत्म कर सकता है इसको, या फिर इसकी खुराकी जो है ना तो 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए में जाए। 1.5 लाख मांग रहा, तो उस पर 1.5 लाख तो हुए नहीं। मालदार होता तो दे देता। अब वो ढूंढता फिर रहा था, कोई सैयद मिल जाए। इत्तेफाक से मुझसे टकरा गया। बोले हुजूर बड़ा परेशान हूं। क्या बात है? बोले 70,000 तो जला दिए आमिल साहब ने, एक बचा और वो सैयद के कब्जे में। आप ही है जो उतार देंगे। मैंने कहा 70,000। मैंने कहा इधर, मैंने कहा रोटी खाता है? तो बोला हाँ। मैं तुझे 70,000 नोट दूं तो तू कितनी दिनों में, कितनी देर में गिन लेगा? तो बोला ये तो बहुत देर लगेगी। तो मैंने कहा उसने तेरी बीवी के ऊपर 1 मिनट में कैसे गिन के बता दिए 70,000? 69 नहीं या 71 नहीं, 70 ही क्यों? 1 मिनट में गिन कैसे लिया उसने? अजीब पागल इंसान है। मैंने कहा अरे मैंने कहा कैसे गिन लिया? और मैंने कहा एक बात बता, तेरी बीवी है या जिन्नात की फैक्ट्री है? एक झटका झिलेगा नहीं भी जिन्नात जिनका, और 70,000 को लादे फिर रही है। हद हो गई यार। मैंने कहा पागल है। मैंने कहा कोई नहीं, जा इसे। जब मैंने देखा इल्मुल आदात के जरिए तो अंदरूनी बीमारी, मैंने कहा इसके पेट में गांठ है, कोई जुनून नहीं है, जाके चेकअप करा। तो मुरादाबाद के आगे वही पागवाड़े में क्या है, हाँ वहां पे जो मेडिकल, मुरादाबाद के पागवाड़े में वो जो मेडिकल है ना, वहां गया। वो जब कराया तो वो गांठ ही निकली। तो सर पकड़ के बोले हजरत अब अगर वो मुझे आमिल मिल गया मार दूंगा जहां से मैं उसे। मैंने कहा अब तू जेल में और जा, जेल में और जा। सुनो ये सारी खुराफात खत्म करो। इसलिए मैं अपनी बहनों को, भाइयों का अमल बता रही हूँ, गलत लोगों के हाथों में ना पहुंच जाओ। समझ में आ रही? कोई अच्छा आलिम हो, आलिम, उसके बाद आमिल हो, उसके पास जाओ। लेकिन सुनो अमल क्या है? अमल बड़ा प्यारा। 7 नलों का पानी इकट्ठा कर लिया, या बारिश का पानी, या जमजम का पानी, या नदी का पानी, ठीक है? अब क्या करना? अहद करना है, वायदा करना 5 वक्त की नमाज का। फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज पढ़ना। तो पहले फजर की नमाज में कितनी रकातें? 13 है ना? अरे बोलते क्यों नहीं? फजर में कितनी रकातें? अच्छा मैं समझा शायद 13 ही बताऊंगा। तो एक जगह कह दिया था ना, तो बोले हाँ जो 13 ही है। एक जगह पूछ लिया तुम किसकी उम्मत में? बोले विधायक साहब की। इतने अनपढ़ है। चलो खैर, 4 रकात, पहले 2 नफिल है नहीं? अरे माशाल्लाह, इसका मतलब पढ़ते हो। पहले 2 सुन्नतें, फिर उसके बाद 2 फर्ज, ठीक है? अब क्या करना है? अजान होते ही मस्जिद में चले जाओ, या सुन्नतें घर पे पढ़ लो। कुछ नहीं पढ़ना। अब क्या पढ़ना? अलहम्द शरीफ पढ़ना। कैसे पढ़ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 41 मरतबा। कितनी मरतबा बोलो? 41। पढ़ने के बाद उस पानी पे दम कर लो। अब वो बोतल रख लो। अब फर्ज पढ़ो। फर्ज पढ़ने के बाद, दुआ से फारिग होने के बाद सिर्फ 41 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना। 11 दिन तक जरा जादू वाले को पिला के देखिए।
11 दिन तक किसी जादू वाले पे जो बड़े बड़े उसके पेट में कंठ बैठ गए हो, जिससे चला ना जाता हो, जिसके हाथ पांव बेकार हो गए हो, जिसका चेहरा फूक गया हो, परेशान हो गए, तुम्हें 11 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। 11 दिन में। फिर इस अमल को 3 महीने तक नहीं छोड़ना। 3 महीने तक ये कुरानी अमल है, कुरान का अमल करो, इंशाअल्लाह जादू टोना आसे भी असर सब कुछ खत्म। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। ये बच्चे फारिग हुए हैं, 4 बच्चे मदरसे से, ये बच्चे और 2 बच्चियां। उन बच्चियों को यहाँ नहीं बुलाया जाएगा, हाँ वो वहीं पर रहेंगी। कारी साहब की बीवी, कारी साहब का नाम क्या, कौन से हैं आपके उस्ताद सदर साहब? अच्छा, कारी शाकिर साहब। तो उनकी अहलिया, उनका हक बनता है, वो उन बच्चियों को चादर पेश कर देंगी हमारी सबकी तरफ से, और मैं उनके लिए दिल से दुआएं करता हूँ। माशाअल्लाह। और हमारे हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महमूद आलम अजहरी, अजहरी क्यों बोलते मालूम? जामिया अजहर, यहाँ पूरे मदरसा टॉप का मदरसा जो है उससे आप फारिग हैं यार, ये खुशकिस्मती, ये बड़ी बात है। बहुत जय्यद अच्छे आलिम, बहुत मोतमद आलिम। इनके वालिद मोहतरम 5000 रुपए मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5000 रुपए मुफ्ती महमूद साहब क़िबला के वालिद साहब 5000 रुपए पेश कर रहे हैं। और कोई भाई है ऐसा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1100 रुपए हजरत के फूफीजाद भाई मौलाना मुजम्मिल साहब, 1100 रुपए वो भी पेश करके